यानी फोड़ा फुंसी को ठीक करने के लिए कौन से मेडिसिन का यूज किया जाता है जिससे पेशेंट को तुरंत आराम मिल सके और जल्दी से जल्दी पेशेंट ठीक हो सके। अक्सर नॉर्मल मेडिसिन देने से पेशेंट काफ़ी झेल जाते हैं। उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन प्रीफर की जाती है वो कौन कौन से मेडिसिन है, तो आज हम उसी के विषय में बात करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं एक एक ड्रग के बारे में। तो ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेस यानी फोड़ा फुंसी में अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले ड्रग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने रखी है क्लेवाम 625। अब क्लेवाम 625 यहाँ किसी डॉक्टर के द्वारा कई ब्रांड के मेडिसिन यूज़ की जाती है, लेकिन हमें आपको देना है ध्यान साल्ट पे। क्लेवाम हो गया, मॉक्सिकैंड सीबी हो गया, मेगा सीबी, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्लेवाम रखी है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लें तो इसमें एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम एंड क्लेवुलिनेट 625 mg के साथ ही आती है। हम अगर इसकी यूजेस की बात कर लें तो एज ए एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ की जाती है। किसी भी घाव को, फोड़ा फुंसी हो या कट लगे हों या स्टिचिंग हो, किसी भी घाव को हील करने में इस कॉम्बिनेशन की या इस ब्रांड की टेबलेट देने से पेशेंट को काफ़ी जल्दी उस घाव को हील करने की कैपेसिटी होती है, जल्दी ठीक हो जाते हैं पेशेंट। अब हम अगर डोजेस की बात कर लें कि इसको कब दी जाती है तो इसको खाना खाने के बाद बीडी यानी सुबह और शाम खाना खाने के बाद इसको दी जाती है। और इसके साथ कई भी ड्रग दी जाती हैं जैसे एंटीपायरेटिक, एंटी एसिडिटी की ड्रग, तो हम आगे उसी ड्रग के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट ड्रग की यदि हम बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेस यानी फोड़ा फुंसी में टेबलेट विटोरी एसपी। अब यहाँ तक ज़्यादातर डॉक्टर के द्वारा इप्का कंपनी की जीरोडाल एसपी, तो जीरोडाल एसपी जो है वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है पेशेंट को। एक्चुअली वो 10 रुपये टेबलेट पड़ जाती है, ये विटोरी एसपी लगभग 5 रुपये टेबलेट पड़ जाती है। और बेहतरीन कंपनी की बनी हुई हेट्रो कंपनी की बनी हुई बेस्ट मेडिसिन है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लें तो इसमें एसिक्लोफेनाक 100 mg, पैरासीटामॉल 325 mg एंड सरसो 15 mg। अब इसमें एसिक्लोफेनाक का वर्क जो होता है ये दर्द को कम करता है, पैरासीटामॉल फीवर को कम करता है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक दोनों होती है, एंड सर्सियोपेप्टिडेज ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है यानी इन्फ्लामेशन को ये कम करता है। अब अगर यूजेस की बात कर लें तो इसे इट इज यूज एनाल्जेसिक, ये दर्द में, एंटीपायरेटिक बुखार में, एंड एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन को भी कम करती है। यानी जब किसी भी पेशेंट को कट लगे हैं या एब्सेस हैं, हम एब्सेस की बात करें तो एब्सेस में अक्सर इन्फ्लामेशन होती है, अगल बगल में वाउंड के बगल में जो होती है वहाँ स्वेलिंग आ जाती है। उसको इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए प्लेन एसिक्लोपैरा नहीं दी जाती, इसलिए एसपी दी जाती है। अगर डोजेस की बात कर लें तो 1 टेबलेट बीडी, इसको 1 गोली सुबह 1 गोली शाम दी जाती है। यदि पेशेंट को सीवियर दिक्कत है तो इसको टीडीएस भी दिया जा सकता है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दी जा सकती है। नेक्स्ट ड्रग की यदि हम बात कर लें तो कैप्सूल ओमेजडी, ब्रांड नेम की बात कर लें ओमेप्राजोल एंड डोम्पेरिडोन के साथ ही आती है। अब अदर किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, मैन आप फोकस साल्ट पे करिए। अक्सर क्या होता है पेशेंट को जब कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट को एसिडिटिक प्रॉब्लम होने लगती है। ये मुख्यतः एसिडिटी को भी नहीं बनने देती है, दूसरी आपकी जीआई जो इरिटेशन होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, उसको भी रिकवर करता है। अब अगर यूजेस की बात कर लें तो इट इज यूज एसिडिक प्रॉब्लम यानी गैस की प्रॉब्लम हो उसको ट्रीट करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। अब अगर डोजेस की बात कर लें तो 1 कैप्सूल वीडी, इसको किसी किसी डॉक्टर के द्वारा खाली पेट भी यूज़ किया जाता है और इसको खाना खाने के बाद यूज़ की जाती है, लेकिन ज़्यादातर खाली पेट इसकी इफेक्टिव जो होती है ज़्यादा होता है, इसको सुबह शाम खाली पेट दे सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग की यदि हम बात कर लें तो ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेस फोड़ा फुंसी में टेबलेट वनाल दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर खाली पेट इसकी इफेक्टिव जो होती है ज़्यादा होता है, इसको सुबह शाम खाली पेट दे सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग की यदि हम बात कर लें तो ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेस फोड़ा फुंसी में टेबलेट वनाल दे सकते हैं, लीकोप दे सकते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लिवोसेट्राजिन होता है, आप अदर कंपनी की किसी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यूजेस की बात करें तो एज ए एंटी एलर्जिक लिवोसेट्राजिन जो होता है वो एंटी एलर्जिक होती है। अब इसमें एंटी एलर्जिक की क्या यूज़ है, मुख्यतः क्या होती है जब किसी भी पेशेंट को एब्सेस होते हैं तो जब वो हील होने लगती है या वाउंड होते हैं तो उसमें ईचिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। तो पेशेंट जब उसको ईचिंग करेगा तो इन्फेक्शन और ज़्यादा, फिर नाखून जब लगेगी या किसी भी चीज़ के रगड़ लगेगी तो इन्फेक्शन को जो फैलने की कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसको रिकवर करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है लिवोसेट्राजिन। 10 mg 5 mg दोनों में आ जाए, ज़रूरत के हिसाब से आप दोनों दे सकते हैं। अगर डोजेस की बात कर लें तो 1 टेबलेट वीडी, इसको सुबह शाम खाना खाने के बाद दोनों टाइम दी जाती है। बात कर लें तो टेबलेट जिंकोविट से संबंधित यहाँ है ये
कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल एंड ग्रेप एक्सट्रैक्ट होता है। अब इसकी हम यूजेस की बात कर लें कि इसमें एब्सेस में इसका यूज़ क्या है। एब्सेस में यूज जो होती है, इसका यूज जो है मल्टीविटामिन जो होता है, जो विटामिन होते हैं वो घाव को हील करने में भी मदद करते हैं, किसी भी वाउंड को उसको सुखाने में भी मदद करते हैं, जैसे विटामिन सी जो होता है, विटामिन ई हो गया स्किन से संबंधित, या जो भी विटामिन होते हैं। और दूसरी ये दिक्कत है, कोई भी मेडिसिन ज़्यादा हायर एंटीबायोटिक लेने से पेशेंट वीक होता है, उसको वीकनेस फील होने लगती है, तो उसकी वीकनेस को दूर करने के लिए मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टेबलेट का यूज़ किया जाता है। अगर हम यूजेस की बात कर लें तो इट यूज विटामिन सप्लीमेंट। ये विटामिन होते हैं सप्लीमेंट के रूप में दी जाती हैं कि उसको पेशेंट को वीकनेस ना फील हो। अगर डोजेस की बात कर लें तो 1 टेबलेट ओडी, इसको 1 गोली डेली रात में खाना खाने के बाद इसको खानी रहती।